Welcome back to my channel, that is MPPSC Online TERE. Hello everyone, this is our continuation series of polity and this is our lecture 2 in which we discuss Pitt's India Act 1784 and Charter Act 1833. Previously we discussed historical background of the Constitution and Regulating Act 1773. Okay, I am going to cover this topic from M. लक्ष्मीकांत. चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. बिफोर वी कंटिन्यू आवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव लॉट ऑफ लाइक्स. काइंडली सपोर्ट माय चैनल टू ग्रो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स इफ यू वांट. दिस इज वेरी यूजफुल टू यू. ओके. Pitt's India Act of 1784. Here you can see the picture of William Pitt. Okay, तब तक आप मुझे बताइए who is the William Pitt. Okay, तब तक आप सोचिए, मैं आपको ये बताती हूँ. To rectify the defects of Regulating Act 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781 which is called Act of Settlement. अब जो भी ड्रॉबैक थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, उसको ओवरकम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडिंग एक्ट 1781 पास किया जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट. आफ्टर दैट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी, पिट्स इंडिया एक्ट की जो फोटो है यहाँ पर वो किसकी है? तो ही इज़ द यंगेस्ट पीएम ऑफ ब्रिटिश, दैट इज़ विलियम पिट. इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया है पिट्स इंडिया एक्ट. अब इसमें एक मैं आपको पॉइंट एडिशन बताना चाहती हूँ कि जो यंगेस्ट बोला गया है तो ये किस एज पे बने थे? ये एट द एज ऑफ 24 पीएम बन गए थे ब्रिटिश के. उनका नाम क्या है? विलियम पिट. चलिए कंटिन्यू करते हैं. Here you can see the mind map format of Pitt's India Act 1784. I tried to give you a mind map of this act and I try to cover all the acts through this so you can easily recognize the things. मतलब कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हैं या फिर आपको मेरा टेलीग्राम पेज पे इसकी फ़ोटो मिल जाएगी, पिक मिल जाएगी जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको इसका रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ ये एक माइंड मैप देखना है जिससे आपका पूरा एक्ट रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा. तो चलिए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट. Here you can see the one section that is features. Okay, the first feature is distinguished between the commercial and political functions of the company. ये जो एक्ट है इसके थ्रू कमर्शियल और पॉलिटिकल जो फंक्शंस थे कंपनी के, उनके बीच में डिस्टिंग्विश्ड हुआ, डिफरेंशिएट हुआ. The second feature is it allowed the code of directors to manage commercial affairs and create a new body which is called board of control to manage all the political affairs. That means मतलब यहाँ पे मतलब क्या है कि इट एस्टैब्लिश्ड अ डबल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है. देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको आप दे दिए. सी से आप कोड ऑफ डायरेक्टर्स याद रखिए और सी से ही आपको कमर्शियल अफेयर्स भी याद हो जाएगा. कोड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? कमर्शियल अफेयर देख रहे हैं. अब एक न्यू बॉडी फॉर्म हुई है जिसका नाम है BOC. BOC इज़ व्हाट? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ये क्या देख रहा है? ये एक पॉलिटिकल अफेयर्स हमारे देखेंगे. इसके कारण यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हो गई बिकॉज यहाँ पे दो लोग हो गए, कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ओके, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, फीचर्स आपको क्लियर हो गए पिट्स इंडिया एक्ट के. नाउ यू कैन सी द सिग्निफिकेंस. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784. द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज companies territories in India for the very first time it is called British possessions in India. जितनी भी कंपनीज की टेरिटरीज थी इंडिया में उनको पहली बार बोला जा रहा था ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट फीचर इज British government given the supreme control over companies affairs and its administrations in India. जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको एक सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनीज के जितने भी अफेयर्स हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे पॉलिटिकल हो, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में उनको ओवर कंट्रोल करने का एक सुप्रीम कंट्रोल दे दी गई. तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी थ्रू दिस माइंड मैप. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर यू कैन सी the first point is according to Pitt's Act of 1784
गवर्नर जनरल हैव टू ओबे द कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे क्या बोला गया कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग में जो गवर्नर जनरल जो हैं अपने, उनको क्या करना पड़ेगा, दो लोगों की बात माननी पड़ेगी, कोड ऑफ डायरेक्टर्स उनके भी रूल्स को ओवर करना पड़ेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो इन्होंने एक न्यू बॉडी फॉर्म की है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो उसमें कौन कौन लोग हैं, कहाँ फॉर्म हुई। द बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर, यहाँ पे कितने कमिश्नर है, 6 कमिश्नर्स हैं। ये कहाँ सेटअप हुई है, इंग्लैंड में हुई, और इसको हम बोर्ड कंट्रोल बोलते हैं। इसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएगा, चांसलर ऑफ एक्सचेकर आएगा, 4 अदर मेंबर्स फ्रॉम प्राइवी काउंसिल, वो कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन करेगा। 4 अलग मेंबर्स होंगे जो कि कौन कर रहा है, क्राउन करेगा। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे, उनको अपन चेयरमैन बोलेंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या बनेगा इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, चेयरमैन। ठीक है। नाउ द failures of Pitt's India Act 1784. What is the failures of Pitt's India Act 1784? The first point is there is no clarity on the boundaries between companies power and government authority. यहाँ पे भी कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या बाउंड्री नहीं थी, कोई भी एक लाइन नहीं खींची गई थी किसी के भी पावर्स के लिए, चाहे वो कंपनीज के पावर हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी के, उनके बीच में कोई भी क्लैरिटी नहीं थी उनकी पावर्स को लेके। द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व 2 मास्टर, जो गवर्नर जनरल है उनके ऊपर 2 मास्टर्स हो गए, एक था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है हमारे ब्रिटिश क्राउन। ओके, देयर इज नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ऑल्दो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वो कमर्शियल देखेंगे, वो पॉलिटिकल देखेंगे, बट यहाँ पर एक कोई भी पर्टिकुलर एक बाउंड्री नहीं पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। ठीक है, इसलिए इस एक्ट का फेलियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, which is also called सेंट हेलेना एक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट हेलेना एक्ट कौन से एक्ट को बोला जाता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको ऑब्लिक करके मेंशन कर दिया है। दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। ठीक है। अब इसके पहले एक चार्टर एक्ट और था 1813 का, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत है उसमें वो टॉपिक कवर नहीं किया गया है। सो आई थिंक मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि कई बार क्वेश्चन उससे मतलब 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, तो आई मैनेज द थिंग्स। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हम देखते हैं फीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। पहले हम देखेंगे फीचर्स क्या है इसके। तो फीचर्स में आते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको अब क्या बना दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया। जीजीबी यहाँ पर क्या है, ये मैं आपको बता दूँ, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जीजीआई क्या है यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और इनके पास अब सारी पावर्स आ चुकी हैं, ऑल मिलिट्री प्लस सिविल पावर्स आ चुकी हैं इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पजेस्ड बाय ब्रिटिश इंडिया। अब जो ये पोस्ट बना दी गई है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उनके पास पहली बार इतनी अथॉरिटी आ रही है कि एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो भी ब्रिटिश इंडिया का है उनकी पूरी अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब डिप्राइव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वंचित कर देना। तो जो भी गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास की जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी उसको वो डिप्राइव कर दिया गया, यहाँ पे उनसे उनको वंचित रखा गया उस चीज़ों से। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट इंडियंस नॉट निबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी पोजीशन। ठीक है, कोई भी कंपनी के उसमें उनके पास कोई भी पोजीशन नहीं होगी। इंडियंस को इंडियंस के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है मेंशन। यहाँ पे सिस्टम तो ओपन कर दिया, ओपन कंपटीशन का सिविल सर्वेंट्स का, बट यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि इंडियंस को वो जो भी अपनी पोस्ट है, जो भी मतलब एक एम्प्लॉयमेंट है ऑफिसेस में, उसमें यहाँ पर कंपनी के थ्रू नहीं दिया जाएगा। दिस ऑल्दो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया है, दिस प्रोविजन वॉज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम कोड ऑफ डायरेक्टर। COD इज़ व्हाट, कोड ऑफ डायरेक्टर। ये जो प्रोविज़न है ये बाद में निगलेक्ट कर दिया गया था, क्यों, क्योंकि कोड ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोज कर दिया था। ठीक है।
Now come to the next section in which we discuss some important points of Charter Act 1833. ये मतलब मैंने वो पॉइंट्स लिए हैं जो कि ना एग्ज़ाम में इसमें 1 पॉइंट्स में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज इंडियाज़ फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेटअप अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लॉर्ड मैक्ले वॉज मेड इट्स चेयरमैन. जो पहला इंडिया का लॉ कमीशन था वो किस एक्ट के अंदर में था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और लॉर्ड मैक्लो को यहाँ पे चेयरमैन बना दिया गया था. ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज द फर्स्ट एक्ट विच मेड प्रोविजंस टू फ्रीली एडमिट द नेटिव्स ऑफ इंडिया टू शेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंपनी. ये एक्ट पहला एक्ट था जहाँ पर जो प्रोविज़न दिए गए थे कि फ्रीली वो एडमिट कर सकते हैं नेटिव्स ऑफ इंडिया, कि वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर कर सकते हैं कंट्री में हमारी. ठीक है, तो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है इसी कंटिन्यूशन में आएगा. जो भी एक्ट होंगे, अभी अपन कौन से रूल पढ़ रहे हैं वो भी आपको पता चुका है. 2 तरीके, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल हम लोग देख रहे थे. अभी यहाँ पे हम जब बाकी ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी हमारा जो एंशिएंट वाला है उसका भी लेक्चर आना है, बिकॉज आपको बता चुकी हूँ कि आई एम द ओनली वन टू हैंडल दिस चैनल. तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है कि बनाने में, स्लाइड्स बनाने में, फिर उनको गो थ्रू करने में, उनमें जो भी कमियाँ होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए माइंड मैप आपको मेरे को प्रोवाइड कराना होता है, तो उसको भी मुझे बनाना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है. प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल टू ग्रो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. सेम नाम है @NPPSC ऑनलाइन तैयारी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम एंड स्टे सेफ. और हाँ, एक गुड न्यूज़ तो आई पता चल ही चुकी है कि जो हमारे जो रेफल हैं वो आ चुके हैं, 4 रेफल्स फ्रॉम फ्रांस. तो इसके लिए भी मैं मेंशन करूँगी एक स्लाइड में, आपको बताऊँगी कि रेफल के बारे में, जो कि अभी बहुत ही मतलब एक गुड न्यूज़ है, मतलब एक हमारी इंडिया के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड इट इज़ वेरी यूज़फुल टू यू. एंड आपको लगता है कि कुछ लोगों को ज़रूरत है इस चैनल के, इसमें आपको मैंने कुछ चीज़ें आपको माइंड मैप के थ्रू समझाई है, तो आप उसको शेयर करिए अपने लोगों में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. स्टे होम एंड स्टे सेफ.